बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एम नटीज के लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे अटक का सलाम। अच्छा, पिछले सेशन में हमने जो है HTMC29 है बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि इनकी जो स्कोप है, सिग्निफिकेंस है और इनका जो इक्विपमेंट डिटेल विद स्पेसिफिकेशन और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी या स्टेप वाइज प्रोसीजर, आखिर में उनकी कैलकुलेशन और जो इनकी नॉर्मल रेंज होती है उनको डिस्कस किया। तो आज के सेशन में हम एक और जो हमारे पास फिजिकल एंड ग्रेडिंग टेस्ट सेंड है, बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि HTMC5 to 9 कवर कर रहा है। इसको डिस्कस करेंगे, जिनका मेन मकसद ये है कि जो हमारे पास एग्रीगेट है, इसमें दोनों भी आ सकते हैं, फाइन और कोर्स दोनों आ सकते हैं, कि इसमें जो मास्टर कंटेंट होता है वो हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, इनकी स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंट एंड यूज, सिमिलरली जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं इसके लिए टेक्निकल वो क्या है, और इसकी जो सैम्पलिंग साइज करते हैं और इनकी जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, और आखिर में जो इनकी कैलकुलेशन होती है, जो इसमें डिफरेंट फार्मूले वगैरह यूज़ होती है वो कैसे यूज़ करेंगे, और आखिर में जो इनकी लिमिट होती है, जो एक्सेप्टेबल लिमिट या जो नॉर्मल लिमिट होती है वो क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। आपने मेरे साथ रहना है। आइए चलते हैं, उसी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी नदीम, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो HTMC566 स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर टोटल एवापोरेबल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट बाय ड्राइंग। ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन है C566 की। अच्छा, स्कोप क्या है जो हमारे पास HTMC566 है, ये बेसिकली हम जो टोटल एवापोरेबल मॉइस्चर कंटेंट है जो कि एग्रीगेट में मौजूद होता है और ड्राइंग पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ये बेसिकली हम फाइन एग्रीगेट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और कोर्स के ऊपर जिसमें ग्रेवल और क्रस्ट स्टोन है, और दोनों का कम्बिनेशन भी है। ये बेसिकली जो मेन ऐसे समझ लो जो आउटपुट है टेस्ट का, कि जिसमें एग्रीगेट के अंदर जो हमारे पास मास्टर कंटेंट है उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय ड्राइंग मेथड से। अच्छा, इनकी एप्लीकेशन क्या है, जो हम कंक्रीट बेचिंग प्लांट होते हैं जहाँ पे हम मॉइस्चर वगैरह डाल देते हैं, तो वहाँ पे इनकी बड़ी इम्पैक्ट होती है। अगर हमें एग्रीगेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर मास्टर कंटेंट पहले से मौजूद है। सिमिलरली एसफाल्ट में भी ऐसा ही है। और जो तीसरी है एग्रीगेट स्टॉक पाइल कंट्रोल, कि जहाँ पे हमने किसी प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन में है कि जो एग्रीगेट है इसमें इतने परसेंट मास्टर कंटेंट होना चाहिए, तो वहाँ पे जो हमारे पास जो एग्रीगेट स्टॉक पाइल होते हैं वहाँ पे भी हम इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसी टेस्ट की मदद से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली जो क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्टरी है, ये जो मास्टर करेक्शन हम कर लेते हैं मैक्स डिज़ाइन में, उसमें भी हम इनकी एप्लीकेशन है इसमें। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आमतौर पर हम यूज़ कर लेते हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है, कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एग्रीगेट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ ड्राई मास। ये जो हमारे पास सैंपल होता है इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, इसी को अगर हम जो टोटल ड्राई मास है एग्रीगेट की, उसी के बेसिस पे हम अगर इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर ले, उसी को हम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। अच्छा, टोटल इवेपोरेबल मॉइस्चर कंटेंट क्या है, कि जो वाटर रिमूव फ्रॉम एग्रीगेट बाय ड्राइंग एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, कि हम किसी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे जो एक एग्रीगेट के अंदर मास्टर कंटेंट है इनको ड्राई कर लेते हैं। बेसिकली उसको हम एवापोरेबल मास्टर, वो सरफेस मास्टर भी हो सकता है और एब्जॉर्ब मास्टर भी हो सकता है। कांस्टेंट मास क्या है, कि कंडीशन व्हेन टू सक्सेसिव वेइंग शो नेग्लिजिबल डिफरेंस, कि हम किसी सैंपल है इसके अगर हम 2 मरतबा वेट कर ले और इनकी वेट में नेग्लिजिबल डिफरेंस आ जाए तो इसको हम कांस्टेंट मास बोलते हैं। अच्छा, ओल ड्राई एग्रीगेट क्या है, कि जो हम एग्रीगेट को ड्राई कर लेते हैं कांस्टेंट वेट पे, स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, जो आमतौर पर हम लेबॉर्टरी में कर लेते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, टेस्ट सैंपल की डिफिनीशन क्या है, कि जो रिप्रेजेंटेटिव एग्रीगेट पोर्शन यूज फॉर मास्टर डिटर्मिनेशन, की जो हम मास्टर कंटेंट के लिए जो हम हमारे पास सैंपल होता है, जो साइट पे जो हमारे पास बल्क क्वांटिटी होती है उसी को जो हम रिप्रेजेंट करवा लेते हैं, उसी को बेसिकली। अच्छा, सिग्निफिकेंस एंड यूज क्या है, जो हमारे पास HTMC566 है, कंक्रीट मैक्स डिजाइन में हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो वाटर सीमेंट रेशियो है, जिनका कंक्रीट या के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है, स्पेशली जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर,
इनको भी हम कंट्रोल रख देते हैं। और जो बैच करेक्शन होती है जिसमें हम मॉइस्चर वगैरह या पानी वगैरह डाल देते हैं, ये इसमें इनका बड़ा इम्पेक्ट होता है कि अगर एग्रीगेट के हमारे पास जो चीज़ें होती है मॉइस्चर वगैरह वो हमें मालूम होता है, उसी बेस पे हम इसमें पानी वगैरह ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली जो क्वालिटी कंट्रोल है, जैसे मैंने पहले बता दिया, और यूनिट कैलकुलेशन है जो कि आमतौर पर मैक्स डिज़ाइन में होते हैं, बेसिकली इनमें इनकी सिग्निफिकेंट और यूज़ है। अच्छा, ये कुछ एपरेटस है, स्पेसिफिकेशन है कि बैलेंस इनकी एक्यूरेसी 0.1% ऑफ द सैंपल मास होना चाहिए। सिमिलरली जो इनकी इतनी सुटेबल कैपेसिटी है, वो जो हम फाइन एग्रीगेट या जो कोर्स एग्रीगेट वगैरह हम आसानी से हम इसको अलग कर सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरे नंबर पे है, ड्राइंग ओवन होना चाहिए, जो हम टेम्परेचर वगैरह 1110 वगैरह देते हैं, और इसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो तो तीसरे नंबर पे हमारे पास ड्राइंग पेन या जो ट्रे है, वो उनकी भी ज़रूरत होती है। और अच्छा, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारे पास ट्रे वगैरह में इसके कोरोजन रेजिस्टेंट हो, नॉन एब्जॉर्बेंट हो क्योंकि मास्टर वगैरह एब्जॉर्ब ना कर रहा हो, और जिसकी सफिशिएंट साइज हो जिससे हम आसानी से हमारे पास जो टेस्टेबल सैंपल है उसको हम अलग कर सकें। सिमिलरली स्कूप शावर भी होना चाहिए, हम ट्रांसफर एफ एग्रीगेट के लिए यूज़ करते हैं। हीट रेजिस्टेंट ग्लोव्स होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो सैंपल हार्ड होता है उसी को हम पकड़ लेते हैं। और डिसिकेटर जो कि ऑप्शनल है, ये कि हम ऐसे समझ लो सैंपल को हम बिफोर वेटिंग के लिए हम कूलिंग में रख देते हैं इसमें। अच्छी सैम्पलिंग है, जो सबसे पहला कंडीशन है कि एसटीएमडी 75 उसको कंप्लायंस होना चाहिए, और जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो हमारे पास बल्क क्वांटिटी में है। और आमतौर पर जो हम सैम्पलिंग कर लेते हैं, जो फाइन एग्रीगेट है उसके लिए जो मिनिमम जो है टेस्ट सैंपल है वो 500 ग्राम। सिमिलरली जो कोर्स एग्रीगेट के लिए वो 2000 से 5000 ग्राम के दरमियान, और कंबाइन के लिए जितना आपकी रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट बेसिस पे, उसी हिसाब से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चौथे नंबर पे जो हमारे पास टेस्ट स्पेसिमेन प्रिपरेशन है कि फर्स्ट स्टेप में हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट करना है, और जो दूसरा स्टेप है इसको हमने अगर ज़रूरत पड़ी कि हमें सैंपल या ज़्यादा है, इसको हम टेस्ट बेसिस के लिए हम थोड़ा कम कर लेंगे, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश ये करेंगे कि इसमें मॉइस्चर लॉसेस वगैरह ना हो क्योंकि इनका पर रिजल्ट के ऊपर बड़ा एडवर्स इफेक्ट आ जाता है। और तीसरा जो है, इसको हम ड्राइंग पेन जो क्लीन भी हो, हमारे पास कोरोजन रेजिस्टेंट नॉन एब्जॉर्बेंट हो, जो हमने पहले इनकी वो भी बयान कर दी, उसके अंदर रखना है इसको। अच्छा, डिटेल स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है। पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, वेट ऑफ कंटेनर वगैरह जो जिसके ऊपर हमने सैंपल रखना है उसका हम एम्प्टी कंटेनर जिसको हम W1 से रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो मालूम कर लेते हैं। इसके बाद जो स्टेप 2 है, डिटरमाइन वेट सैंपल वेट, इसमें जो एग्रीगेट वगैरह है उसी कंटेनर के डाल देते हैं और इसको हम वेट मालूम कर लेते हैं जिसको हम W2 से रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसमें ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, इसमें वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेटेड एग्रीगेट वगैरह सब। स्टेप 3 में क्या है, ड्राई सैंपल है कि सैंपल को हम ओवन में रख देते हैं और 110 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, अब तब तक के लिए जब तक एक कांस्टेंट मास अचीव ना करे। और चौथे स्टेप में हम इसको सैंपल को क्या नाम है, कूल सैंपल का स्टेप है जिसमें हम सैंपल को रिमूव कर लेते हैं और इसको कूलिंग टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं। और जो पांचवा स्टेप है, इसमें ड्राई वेट मालूम करते हैं। ड्राई वेट का मतलब ये है W3 हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इसमें वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई एग्रीगेट वगैरह जो हमने ओवन से निकाला है उसी का फाइंड आउट कर लेते हैं। और आखिर में हम जो मास्टर कंटेंट का फार्मूला है जो कि STM C5W6 में हम यूज कर लेते हैं, उसी की मदद से हम इसको फर्दर इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, ये इनकी जो फार्मूले हैं कि जो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि वेट ऑफ माइस्ट एग्रीगेट वो किस चीज़ के बराबर होती है। जो हमारे पास W2 हमने W1 निकाल दे तो जो हमारे पास नेट वेट होगा माइस्ट एग्रीगेट का होगा। सिमिलरली वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट किस चीज़ के बराबर WD, वो जो W3 हमने मालूम कर दिया, इससे अगर हम W1 जो एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर है वो मालूम कर ले तो हमारे पास वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट आ जाता है। मास्टर कंटेनर किस चीज़ के बराबर होंगे कि W जो वेटेड वेट माइनस ड्राई वेट डिवाइडेड बाई ड्राई वेट इनटू 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास मास्टर कंटेंट आएगा। और W क्या है, ये वेटेड एग्रीगेट वेट है, और WD जो है ये ड्राई एग्रीगेट वेट है हमारे पास। अच्छा, कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यू है जो हमारे पास ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है कि सबसे पहले जो एम्प्टी कंटेनर वेट है W1, हमारे पास हाइपोथेटिकल वैल्यू हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली जो कंटेनर प्लस वेटेड एग्रीगेट W2 है वो 2500 ग्राम, और सिमिलरली जो कंटेनर प्लस ड्राई एग्रीगेट W3 है वो 2420
ग्राम है। ये हमारे पास ऐसे समझ हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने आपके आसानी के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ सके इनकी कैलकुलेशन को। अब जो हमारे पास जो पिछला टेबल है उसी वैल्यू का हम यूज करते होंगे। हमारे पास वेटेड एग्रीगेट वेटेड है, वो हमारे पास आ जाता है 2000 ग्राम। सिमिलरली जो ड्राई एग्रीगेट वेट है वो हमारे पास आ जाता है 1920 ग्राम है। जो मास्टर कंटेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसी से फार्मूला हमने यूज किया था वो आपके पास है। इसमें तकरीबन जो हमारे पास वैल्यू आ जाता है हाइपोथेटिकल वो 4.17% है। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जो रिजल्ट शीट होता है, इसमें हम जो वेटेड एग्रीगेट वेट है उसको रख देते हैं, फिर ड्राई वेट और मास्टर क्लास से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना मास्टर क्लास हुआ है और मास्टर कंटेंट इसकी परसेंटेज क्या है, ये चीज़ हम इसमें शामिल कर लेते हैं रिजल्ट में। अच्छी कुछ प्रिकॉशन है कि जो हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर रहेंगे तो हम कोशिश कर ले कि जो हम टेस्ट जिसके ऊपर परफॉर्म कर ले वो जो बल्क क्वांटिटी हमारे पास सैंपल है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा। और जो दूसरी चीज़ है कि मास्टर क्लासेस ना हो कि उनके बड़ा एडवर्स इफेक्ट होगा कैलकुलेशन पे, फाइनल रिजल्ट पे। और तीसरी जो चीज़ है वो टेम्परेचर मेंटेन हो, जो ओवन में हम इसको ड्राई कर रहे हैं वो 1110 डिग्री सेंटीग्रेड को। और जो चौथी चीज़ है कि ड्राई टू कांस्टेंट मास, जो हमारे पास सैंपल आता है वो ड्राई कांस्टेंट मास पे हो, मतलब इसमें कोई वेरिएशन ना हो। कैलिब्रेटेड बैलेंस यूज कर ले। सिमिलरली कूल सैंपल फाइनल वेटिंग से पहले इसको हम थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लिया है। अच्छा, जो टिपिकल मास्टर रेंज है हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ड्राई सेंड हो तो 1 से 2% के दरमियान आ जाता है। सिमिलरली जो स्टॉक पाइल सेंड है 2 से 8 के दरमियान है। अगर जो क्रश है वो 0.5 और 3 के दरमियान है। जो वेट सेंड है वो हमारे पास 5 to 10 प्लस के दरमियान है। ये नॉर्मल रेंज वगैरह आप ऐसे समझ लो, इसके दरमियान हमारे पास आ जाते हैं। तो इसके साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद भी है आपने एंजॉय भी किया होगा। जी नजरीन, आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। आज हमने जो ASTM 566 है, जो कि एग्रीगेट कोर्स भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, इसमें जो एवापोरेबल मास्टर कंटेंट है वो कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, इनकी स्कोप डिस्कस की, इसके साथ साथ जो इनकी सिग्निफिकेंस एंड यूज है सिविल इंजीनियरिंग में या एप्लीकेशन में साइट पे या किचन प्लांट में, उनको डिस्कस किया। उनके साथ साथ जो इनकी कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी है उनको भी आपके सामने रख दिया। फिर जो टेस्ट सैंपल वगैरह हम कैसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन किस बेस पे करेंगे, और इसके साथ साथ जो इनकी स्टेप वाइज प्रोसीजर है कैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, और आखिर में जो इनकी कैलकुलेशन होती है, जो रिजल्ट कैलकुलेशन, वो कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं उसको यूज़ किया। और इसके साथ साथ हमने एग्जाम्पल के साथ जो हाइपोथेटिकल वैल्यू वगैरह, टेबल वगैरह की वैल्यू यूज़ करते हुए मैंने आपके सामने रख दी है कि हम ऐसे तरीके से हम इसको जो प्रैक्टिकली अगर हम परफॉर्म करने हैं तो ऐसे करेंगे। और आखिर में हमने इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है कि कौन से एग्रीगेट के लिए किस किस रेंज में इनकी जो मास्टर कंटेंट होती है वो किस रेंज में आ जाती है, वो आपके सामने रख दी। और मुझे उम्मीद भी है आप समझ भी गए होंगे। और इसके साथ इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है आप बिल्कुल कमेंट्स में कर ले। कमेंट्स में नहीं कर सकते, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह के टाइम पे जवाब दूंगा। और इसके साथ आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो हो आपको टाइम पे मिले। और आखिर में जो ऊपर लिंक नज़र आ रहा है, आपने मेरे लेक्चर को अगर सही तरीके से समझना है तो तरतीब से देखें, इंशाल्लाह कि फ़ायदा होगा। शुक्रिया।